हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि बस कपलर का यूज़ किस लिए किया जाता है और बस कपलर को ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल बस की जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमारे पास दो इनकमर सोर्स हैं तो किस तरह से हम बस कपलर को कंट्रोल बस सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर हमारा कोई इनकमर सोर्स अगर मान लीजिए ऑफ हो रखा है या ट्रिप हुआ है या किसी कारण से सप्लाई कट ऑफ हुई है, तो उस केस में हम कैसे बस कपलर को कंट्रोल सप्लाई प्रोवाइड करके बस कपलर को ऑन करेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये इनकमर 1 सोर्स है और यहाँ पे इनकमर सोर्स 2 है और बीच सेंटर में यहाँ पे बस कपलर है। ये इनकमर 1 सोर्स में जो R/B और न्यूट्रल की वायर है वो बस कपलर के इनपुट टर्मिनल तक कनेक्टेड है और इधर में इनकमर 2 से जो R/B न्यूट्रल की हमारी बस बार है वो बस कपलर के सेकेंडरी टर्मिनल पे कनेक्टेड है। पहली बात तो दोस्तों ये कि अगर कहीं भी हमारे पास दो इनकमर सोर्स हैं तो दोनों इनकमर सोर्स अगर हमारे ऑन कंडीशन में है तो उस केस में हमारा बस कपलर ऑपरेट नहीं होगा, ना ही तो वो रिमोट से ऑपरेट होगा ना ही पुश बटन से ऑपरेट होगा। क्योंकि ऐसा करने से क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कभी हमारा फेस सीक्वेंस चेंज हुआ तो ये आर्क फ्लैश का रूप ले लेगा, तो ये फायर एक्सीडेंट का भी रूप ले सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हार्डवेयर इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की जाती है और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी प्रोवाइड की जाती है। दूसरा, बस कपलर हमारा तभी ऑन होगा जब या तो हमारा इनकमर 1 सोर्स फेल हो या इनकमर 1 को हमने शट डाउन किया है और इनकमर 2 को ऑन किया है, या इनकमर 1 हमारा हेल्दी है और इनकमर 2 की हमने या तो मेंटेनेंस के लिए शट डाउन ली है या फिर किसी कारण से इनकमर 2 की सप्लाई ऑफ है। तो इस केस में इस पूरी बस को चार्ज करने के लिए एंड टू एंड हमें बस कपलर ऑपरेट करना पड़ता है। अभी जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो बस कपलर है, बस कपलर को ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। अभी अगर मान लीजिए कंट्रोल सप्लाई जो है हमने इनकमर 1 से दे दी, लेकिन किसी कारण से इनकमर 1 ट्रिप हो गया तो बस कपलर जो है वो रिमोट से ऑपरेट नहीं होगा, ना ही TNC स्विच से ऑपरेट होगा। तो इस केस में कि अगर हमारा सोर्स 1 बंद है और सोर्स 2 लाइव है तो बस कपलर को हम कंट्रोल सप्लाई प्रोवाइड कर सकें ताकि हम बस कपलर को ऑन कर सकें ऐसी सिचुएशन में। तो इसके लिए जो कंट्रोल बस पे सप्लाई प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा इनकमर 1 है। इनकमर 1 से हमने फेज़ और न्यूट्रल की 2 वायर ली, MCB यहाँ पे माउंट किया और MCB की आउटपुट से P2 और N2 नाम की 2 वायर निकली। यहाँ पे टैपिंग पॉइंट दिया, उस टैपिंग पॉइंट से 2 वायर C1 कॉन्डक्टर के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट हुई और ये जो न्यूट्रल है हमारा डायरेक्ट C1 के कॉन्डक्टर के न्यूट्रल पॉइंट पे गया और यहाँ पे हमने C2 कॉन्डक्टर का NC कॉन्डक्ट लिया और यहाँ से जो आउटपुट निकली वो P3 नाम से निकली और ये कॉन्डक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट हुई। अब देखिए, जैसे ही हमारे ये सर्किट कंप्लीट होगा तो C1 कॉन्डक्टर हमारा ऑन हो जाएगा और जैसे ही C1 कॉन्डक्टर ऑन होगा तो ये जो कॉन्डक्ट्स हैं ये हमारे NC कॉन्डक्ट बन जाएंगे और इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे P4 N4 जो केबल के फेरूल डाले हैं इसमें हमें सप्लाई मिलेगी। अब सेम सेकेंडरी सोर्स में देखें तो यहाँ पे भी हमने 1P1 1N1 नाम के फेरूल लिए, केबल ली, जिसमें कि हम फेज़ और न्यूट्रल ले रहे हैं। फिर बीच में MCB लगाया, यहाँ से MCB की आउटपुट से 2 वायर निकली और ये 2 वायर में यहाँ पे टैपिंग है और टैपिंग जो है वो C2 कॉन्डक्टर के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे C1 कॉन्डक्ट का हमने NC कॉन्डक्ट लिया और इसके कॉन्डक्ट से जो केबल निकली वो 1P3 के नाम से निकली और ये C2 कॉन्डक्टर के A2 टर्मिनल पे हमारा न्यूट्रल आ रहा है। तो जैसे ही इसको यहाँ पे सप्लाई मिलेगी तो ये कॉन्डक्टर भी पिक कर जाएगा और इसके कॉन्डक्ट NC बनेंगे और हमें यहाँ पर सप्लाई मिलेगी। अगर अभी हम बात करें तो इस सर्किट में पूरे में हमने 2 कॉन्डक्टर यूज़ किए, C1 और C2। यहाँ पे हमने C1 के NO कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए, यहाँ C2 के NO कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए। लेकिन जहाँ पर हम कंट्रोल वायरिंग में कॉन्टैक्टर को ऑन कर रहे हैं वहाँ पे हमने अगर C1 कॉन्टैक्टर लिया है तो C2 का NC कॉन्टैक्ट लिया और C2 कॉन्टैक्टर में C1 का NC कॉन्टैक्ट लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये हमने एक हार्डवेयर इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की कि ताकि सेम टाइम पे हमारे दोनों कॉन्टैक्टर ऑन ना हो। अगर C1 कॉन्टैक्टर ऑन है तो C2 कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, अगर C2 ऑन है तो C1 कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो हमें एक टाइम पे एक सोर्स से सप्लाई मिलती रहेगी। अब मान लीजिए किसी कारण से हमारा सोर्स बंद हो गया तो हमारा जैसे ही सोर्स बंद होगा तो हमें C1 कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट मिलेगा और C2 कॉन्टैक्टर लाइव हो जाएगा।
जिससे कि हमारी जो पावर है वो P4 N4 टर्मिनल पे हमें मिलेगी, क्योंकि जैसे C2 कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये जो टर्मिनल्स हैं कॉन्टैक्ट्स हैं ये NC कॉन्टैक्ट बनेंगे। अब सेकंड केस आता है कि मान लीजिए इनकमर 2 हमारा बंद हो गया और इनकमर 1 अगर लाइव है, तो इनकमर 1 लाइव है तो C2 हमारे NC कॉन्टैक्ट मिलेगा और C1 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा ऑटो में। जैसे ही ये ऑन होगा तो C1 के ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं NC कॉन्टैक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल आ रहा है, ये फेज़ और न्यूट्रल जैसे ये ऑन होगा तो हमें यहाँ पे सप्लाई मिलेगी। तो इस तरह से हमारी जो सप्लाई सर्किट है वो कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो हमने ये समझा कि किस तरह से हमारा जो ACB ब्रेकर है जो बस कपलर में यूज़ किया जाता है वो किस कंडीशन में ऑन होता है। अगर हमारे इनकमर सोर्स दोनों लाइव हैं तो बस कपलर ऑन नहीं होगा। अगर कोई एक इनकमर सोर्स ऑफ है और पूरी बस को हमें चार्ज करना है तभी हमारा बस कपलर ऑन होगा। दूसरा हमने ये समझा कि अगर हम बस कपलर को ऑन करने के लिए जो हमें कंट्रोल बस चाहिए, सप्लाई चाहिए, वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। अगर इनकमर सोर्स 1 बंद है तो इनकमर 2 से ऑटो में मिलेगी। अगर इनकमर 2 ऑफ है और इनकमर 1 ऑन है तो हमें इनकमर 1 से ये सप्लाई मिलेगी, ताकि हम बस कपलर को एबनॉर्मल कंडीशन में ऑन कर सकें जब हमारा दोनों में से कोई इनकमर सोर्स बंद हो। थैंक यू।